मॅडम इकडे Look here. थँक्यू. Hello here. Look here. Look here. बहुत ही प्यारा यहाँ पप्पा का दर्शन बहुत प्यारा रहा और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत वार्म से मुझे वेलकम किया, तो बहुत ही मज़ा आया। पता आगमन हो चुका है हर जगह पूरे देश में, पूरे मुंबई में आपका सेलिब्रेशन कैसा चल रहा है? आपने अभी तक कहाँ कहाँ visit किया? अमेजिंग। मुझे एक्चुअली ज़्यादा जगह विज़िट करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि मेरे घर में 10 दिन गणपति होते हैं, तो आई थिंक मेरे घर में ही एक बहुत प्यारा सा माहौल होता है, मेरी पूरी फैमिली आती है, बहुत अच्छा खाना बनता है, तो मैं घर छोड़ के ज़्यादा जाती नहीं हूँ। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट जहाँ मैं आई हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। आपका का आशीर्वाद आपके ऊपर कितना रहा है आपके काम पर कुछ भी? बहुत, आई थिंक मैं पापा से बहुत बातें करती हूँ। मुझे लगता है कि वो हमेशा मेरी रक्षा करते हैं एंड दैट इज़ द बॉन्ड आई शेयर विद हिम। मेहनत के साथ साथ कितना ज़्यादा ज़रूरत है पापा का आशीर्वाद और नसीब का साथ होना? बहुत ज़्यादा। आई थिंक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि अगर आप हमेशा होप, फेथ, प्रेयर्स के साथ काम करो तो ऑलवेज़ सफलता पाओगे। जैसे आप यहाँ एज एन गेस्ट आए, जैसे आपने कहा 10 दिन की गणपति जी, आप यहाँ बैठते हैं, जी। अगर आपको इंडस्ट्री में से किसी को इनवाइट करना हो आपके यहाँ तो किसे करेंगे? मैं तो सबको इनवाइट कर लूँ लेकिन मेरे घर पे इनवाइट करने का वो प्रैक्टिस ही नहीं है क्योंकि मेरे पापा बचपन से गणपति रखते हैं जब से वो छोटे थे, तो जो लोग तब से आ रहे हैं वो अभी तक आ रहे हैं, तो देयर इज़ नो इनवाइट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस। तो या इट्स वेरी लाइक जिसको आना है वो आ जाता है। आपसे बात करके आपका काम देखकर आपके पापा की छवि हमेशा याद आती है। जब इंडस्ट्री में आपने पहला कदम रखा था तो पापा की कौन सी सीख थी जो आप अभी तक अपने साथ लेकर चल रही हैं? आई थिंक यही कि ऑलवेज ईमानदारी से काम करो, मेहनत करो, जो होगा वो देखा जाएगा, एज लॉन्ग एज यू वर्क हार्ड एंड यू वर्क ऑनेस्टली एंड यू पुट योर एवरीथिंग इन व्हाट यू लव। क्या क्या सरप्राइजेस आपकी तरफ से आ चुके हैं? वो फिर सरप्राइज नहीं रहेगा। कुछ हिंट अपने चाहने वालों के लिए? जी, मेरा एक रिलीज है जनवरी में विच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एनीथिंग फॉर योर लवली फैंस गणेश चतुर्थी विश? Happy Ganesh Chaturthi to everyone. May Bappa fill your life with blessings, love, and light. मैम यार चलो जाओ घूम रहा हूँ. मैं मुंबई वासी हूँ शुरू से। तो पापा जी के जो ये सेलिब्रेशन का जो टाइम है स्कूल के टाइम से इट्स बीन वेरी स्पेशल। वो गेट पे खड़े होके देखना उनका विसर्जन या किसी के बिल्डिंग पे जाके टेरेस से देखना, दिस इज़ ऑल द फन दैट आई, मुझे ये पापा जी के टाइम पे अपने बचपन याद आ जाती है बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफरेंट टाइम। जो आज हम सेलिब्रेट करते हैं, जो आज जो है वैसा नहीं था पहले। हम सारे बिल्डिंग और सोसाइटी के लोग इकट्ठा होते थे एंड सेलिब्रेट करते थे। सो दिस टाइम ये आज के लिए सेलिब्रेशन नहीं है, ये साल से शुरू नहीं हुआ है। दिस इज़ हाउ आई रिमेंबर बीइंग फ्रॉम माई वेरी चाइल्डहुड। So for me, Bapaji is times of holiday, times of celebration, coming together, मस्ती करना। और हमारे सोसाइटी में उन दिनों, आजकल ऑफ कोर्स टीवी पे इतने सारे फिल्म्स आते हैं, फिर वीसीआर भी हुआ था, बट मैं उन दिनों को याद कर रही हूँ जब सोसाइटी में कहीं ना कहीं से लोग सिनेमा लेके आते थे और दिखाते थे, और सारे हम सब जाके बच्चे और जो भी हैं हम बैठ के वो फिल्म देखते थे, और हमें पता चलती थी, एडवर्टाइज करते थे कि आज अमिताभ बच्चन की ये फिल्म लगा रहे हैं। सो फॉर मी दिस इज सेलिब्रेशन नॉट टुडे बट फॉर एवर। दिस इज कमिंग टुगेदर ऑफ फ्रेंड्स, हॉलीडे, मज़ा मस्ती, खाना पीना, पिक्चर देखना, गाना बजाना, इट्स ऑल ऑफ दैट। सो एवरी टाइम ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन का तरीका चेंज हो गया है, सब कुछ चेंज हो गया है, बट द फीलिंग जो है सेलिब्रेशन का वो वही है जो शुरू से है। ऑफ कोर्स आजकल हम सबसे पहले तो हर दर्शन के लिए जब जाते हैं हम तैयार होके जाते हैं, पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, हम बस चलते थे। मैं मेरा ये था कि हर पंडाल जाके देखूं। ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट लाइक दैट नाउ। सो बट द फीलिंग, और शुरू शुरू में मैं पापा जी को घर लेके आती थी और हम लोग खुद विसर्जन करते थे। मेरी फैमिली और बच्चों के साथ मिलकर, दोस्तों के साथ मिलकर हम रास्ते पे चिल्लाते हुए जाते थे और विसर्जन करते। बट नाउ आई डोंट ब्रिंग गणेश फॉर विसर्जन, मैं उनको घर पे बिठाती हूँ, और मैंने उनका अपने गणपति का नाम भी दिया हुआ है गन्नू दादा। तो मेरे गन्नू दादा बैठे हुए हैं मेरे घर पे। सो इट्स जस्ट दैट मोमेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जहाँ पर हमारी दुनिया है, हमारी सिचुएशन जहाँ है, बहुत ज़्यादा पेन है, सफरिंग है, ट्रबल्स है, इन
इनसिक्योरिटीज़ हैं, ऐसे टाइम पे ऐसा जो फेस्टिवल जो शुरू से आता गया है, जो विच इज़ ओनली अबाउट सेलिब्रेशन एंड कमिंग टुगेदर, सो ये मेरे लिए आज के दिन और भी ख़ास हो गया है, बिकॉज इट इज़ स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। बापा की आशीर्वाद तो भगवान का मेरा हमेशा है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ, ये बिलीव की बात है। ये उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि बापा कितना आपको ब्लेस कर रहे हैं और कितनी आशीर्वाद है उनका आपके साथ, ये हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। पर मैं जानती हूँ कि मेरी पूरी लाइफ जो है वो आशीर्वाद से ही चल रही है। लोग मुझसे बहुत सवाल करते हैं कि मेरा ना कोई पीआर है ना कोई अनाउंसमेंट है, बट आई एम ऑलवेज बिजी। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हाउ डू यू रिमेन बिजी? बस आशीर्वाद है पापा जी का। हाउ डू यू रिमेन हेल्थी? बस आशीर्वाद है पापा जी का। अभी सलेहा ने मुझसे पूछा था कि आप रोजा के दिनों से आज तक ऐसे स्लिम कैसे रह रहे हो? तो आई वुड से इट्स ओनली आशीर्वाद, क्योंकि करते जो है हम सब करते ही हैं, पर आशीर्वाद है तो वो सब सारी चीज़ें सफल होती हैं। सो आई एम ऑल अबाउट गॉड एंड आई सेलिब्रेट गॉड इन मी, सो थैंक यू वेरी मच। जाऊंगा। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखती हूँ कि जो सब इतने प्यार से शिद्दत से जब करते हैं। ऑल्सो अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा है कि पप्पा भी चाहते हैं कि दुनिया का हम ख्याल रखें, नेचर का, एनवायरनमेंट का हम ख्याल रखें। तो इतने सारे लोग हैं जो अब इको फ्रेंडली गणपति करते हैं। तो बहुत खुशी होती है ये देख के, और जो एक सेलिब्रेशन का माहौल है उससे तो मतलब दिल, पेट, दिल, दिमाग सब कुछ खुश हो जाता है। मैं बॉम्बे आई थी बिकॉज ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड कि मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। और हम लोग, हमारे जहाँ ऑफिस होता था, तो मैं फेमिना में काम करती थी, मैं इंटर्नशिप कर रही थी वहाँ पे। और हम लोग मुंबई मिरर, बॉम्बे टाइम, ये सारा क्रॉस करके आते थे। एंड यू नो, वो तब हमारा जो ऑफिस था वो वीटी पे होता था। तो उस ऑफिस में बैठ के ना, सच्ची सबको ऐसा लगता था कि हम इम्पोर्टेंट बहुत ही कुछ काम कर रहे हैं, बिकॉज हम कर रहे होते थे। क्योंकि मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूज़, बातें, कहानियाँ, लोगों के सोच विचार आगे ऑडियंस तक पहुँचाना, व्यूअर्स तक पहुँचाना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई एम वेरी ग्लैड दैट आई गॉट टू लर्न ऑल ऑफ दैट। और नाउ हियर आई एम बैक टू होम। स्ट्रगल और मेहनत के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अगर आपको लगेगा कि आपने कुछ अचीव कर लिया, उसके बाद थोड़ा डिफरेंट टाइप की स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगी, तो उससे डरिए मत। कई दिन होंगे जब आप रोगे, फ्रस्ट्रेट होगे, लेकिन दैट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। बस कंटिन्यू करना है, लगे रहना है। वो दूसरों की बातों से या फिर जो चीज़ें नहीं हो रही हैं उसका हेवीनेस नहीं फील करना। एंड देयर विल बी डेज वो एक बदलाव जो श्वेता जी में देखा। बदलाव। इनफैक्ट अब तो मैं वही सोचती रहती हूँ कि जो यंगर श्वेता थी, उसका जो जोश था ना, वो जब छोटे होते हैं ना, बचपन में बहुत निडर होते हैं। तो आई वॉन्ट टू गेट दैट बैक। मुझे डर नहीं पसंद है। तो क्योंकि डर की एक खासियत होती है, वो ना कहीं भी घुस के एकदम दिल और दिमाग में वो बैठ जाता है। तो उसको वहाँ से जड़ से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो दैट इज़ वन थिंग दैट आई मिस अबाउट यंगर श्वेता, एंड आई वॉन्ट टू गेट दैट बैक। मेहनत के साथ साथ पप्पा का आशीर्वाद और नसीब का साथ होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत 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 मेहनत आपको करनी है, लक अपने आप आपके साथ आ ही जाएगा। मेहनत लेकिन कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है, वो आप ही का डिपार्टमेंट है। गणेश चतुर्थी त्यौहार आपके लिए कितना ज़्यादा स्पेशल है, और इस बार पापा से क्या विश मांगे, क्या है आपके बकेट लिस्ट? मैंने एक्चुअली बप्पा को बहुत 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 थैंक यू बोला है, क्योंकि बॉम्बे मेरे लिए बहुत ही लकी रहा है। जिस टाइप के लोगों से मैं मिली हूँ, वो सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हैं। मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे, तो मैंने बप्पा को बहुत थैंक यू दिया है। और बप्पा इज़ विद ऑल ऑफ अस, एंड आई नो बप्पा इज़ विद मी। मुझे मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, वो दे देंगे। बैठ के बारे बहुत 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 अच्छा लग रहा है। मेरा पहली बारी है बॉम्बे में। गन और ऐसे टाइम पे जब हम लोग सब सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा दिल ऐसे ऐसे भर सा गया। अभी मैं भी यही बात कर रही थी अपनी टीम के साथ भी कि इट्स सो ओवरवेलमिंग बिकॉज इट्स ऑल हैपनिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड एवरीबडी इज सो वार्म। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और एक खुशी भी है कि मैं सबके साथ सेलिब्रेट कर पा रही हूँ। बट एट द सेम टाइम इट्स जस्ट लाइक
आई थिंक ये वक्त है मुझे वापस थैंक यू बोलने के लिए उनको, कि आई नो हम सब मांगते तो रहते हैं उनसे, पर इस बार ये तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए। ये गणेश चतुर्थी त्योहार आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और पापा का आशीर्वाद कैसे? पापा का आशीर्वाद ही तो है यार, उसी से तो हम लोग सब चल रहे हैं, तो आई थिंक वही है सब कुछ के लिए, तो उनसे आशीर्वाद मांगने आई हूँ कि आगे जो भी करूँ उसमें बहुत अच्छे से कर पाऊँ, अपने पूरे दिल से कर पाऊँ, सच्चाई से कर पाऊँ। आज तक जितना उन्होंने प्यार दिया है वैसे ही वो आगे बरकरार रहे। आगे क्या है जो पापा के आशीर्वाद से काफ़ी कुछ बकेट लिस्ट में कंप्लीट हो जाए? आ रही हैं यार चीज़ें, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करी हैं हमने। एक सीरीज़ है पान पर्दा ज़र्दा, जिसके बारे में बात कर सकती हूँ मैं, और उसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो आएंगी बहुत बहुत जल्द, और उनके बारे में फिर से बात करेंगे। गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा बप्पा मोरया का आपको भी। आगमन हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। आपकी गणपति सेलिब्रेशन कैसी चल रही है इस समय? मेरी तो बहुत अच्छी चल रही है। ये फेस्टिवल जो है वो साल के ऑलमोस्ट हाफ वे टाइम पे आता है, तो इस फेस्टिवल के टाइम पे बहुत होपफुल फील होता है कि जो साल चल रहा है सेकेंड हाफ इसका फर्स्ट हाफ से भी बेटर होगा, उससे ज़्यादा खुशी मिलेगी, उससे ज़्यादा आराम मिलेगा, उससे ज़्यादा काम भी मिलेगा। तो ऑलवेज फील्स गुड एंड होपफुल ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो यहाँ एज एन गेस्ट बॉम्बे टाइम्स में आप पप्पा के दर्शन करने आए हो, लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया, अच्छा डेकोरेशन के साथ। बहुत अच्छा किया, बहुत सुंदर किया, और बहुत वेलकमिंग रहे। वार्म है यहाँ के सारे लोग, बहुत वेलकमिंग थे, और बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे। वही तो होना चाहिए ये फेस्टिवल के समय, आपकी एनर्जी एकदम हाई होनी चाहिए, तो आप बेस्ट चीज़ें आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर सको। तो वैसा मुझे यह फीलिंग आया, और बहुत अच्छा लगा। पप्पा की ब्लेसिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए? ब्लेसिंग्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट रहती है। आपको बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी आपने किया है उसका आप एक सेकंड लीजिए, उसको ग्रेटफुल रहे आपने जो भी अचीव किया है अभी तक, और इससे ज़्यादा क्या आपको अचीव करना है उसका एम्बिशन भी वापस सोच के समझ के मन में ठान दें। तो ये जो टाइम आता है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पापा जी का आशीर्वाद लेने से ही कुछ भी काम शुरू करना चाहिए, और ये आपके सोच में भी होना चाहिए और आपके जहन में भी होना चाहिए। आपका नाम लेते ही भाग्यश्री जी का चेहरा हमेशा याद आता है किसको? सभी को। अच्छा, सभी को। तो अगर आपकी इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट है पूछना ना। बिल्कुल, अगर आपकी इंडस्ट्री में कदम रखने से स्टार्टिंग के दौर में अगर उन्होंने आपको कोई चीज़ समझाई और जो आप अभी तक फॉलो कर रहे हो, तो क्या होगी? वेल, अच्छा इंसान बनना बहुत बहुत ज़रूरी है, और अपने आप को अच्छे लोगों के साथ सराउंड करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप वो करो तो आप खुश रहोगे, काम 19-20 होते रहेगा। पर अगर आप अच्छे लोग के साथ हो और आप अच्छे हो तो आपके साथ अच्छी चीज़ें होगी। सिंपल। स्पेशली आज जो हमारी यंग जनरेशन में बॉडी साइज, बॉडी शेमिंग का इतना वो है कंसंट्रेशन, यू नो नोबडी इज एवर हैप्पी विद द वे दे लुक, स्पेशली द यंगर जनरेशन। या तो वो अपने हाइट से खुश नहीं है, या अपने साइज से खुश नहीं है, या अपने कलर से खुश नहीं है। गन्नू फॉर मी रिप्रेजेंट्स आई एम हैप्पी द वे आई एम। मैं खाऊंगा, पीऊंगा, नाचूंगा, आऊँगा और जाऊँगा। So and that for me represents the life. That's how we should take. Just be happy. You know, everything else will fit in. Okay. So the next question is, if Papa gave you one blessing right now, what would you ask for? And it's rolling. वैसे मैं आई कैन से सो मेनी थिंग्स, क्योंकि हमारी इतनी पेटिशन रहती है हमारे गॉड से कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। बट व्हेन यू आस्क्ड मी दैट क्वेश्चन, द फर्स्ट थिंग दैट पॉप्ड इन माय हेड इज जॉय एंड हैप्पीनेस एंड वेल-बीइंग फॉर माय बच्चास, फॉर माय डॉटर्स। Lovely. Last two questions. How does it feel to be celebrating Ganesh Mahotsav hosted by Uptown Rising City, Ghatkopar? You have to mention Uptown Rising City, Ghatkopar in the answer. कौन सी होता है तेरा रिपोर्ट भाई? एक सेकंड सर, मैं वीडियो ले रहा हूँ। Yeah. Rolling. So firstly, thank you Bombay Times for doing this and hosting this and inviting me to be a part of this wonderful Gannu Dada celebration. And I thank Uptown Rising Star Ghatkopar for helping Bombay Times collaborate and do this presentation in such a beautiful way. I am loving the place where I'm standing. I'm feeling comfortable and happy. So I'm grateful to Bombay Times as well as Uptown Rising Star Ghatkopar.
we heard your new movie is coming. Please let us know about it. You know, I have been working for last few years, but एक होता है ना कि जब मैंने पहली बार अपनी पहली फिल्म की थी 90s में, मैंने एंट्री करते ही वो उसने धमाका बजा दिया था, and that was a wonderful start to a newcomer. You know, you don't know what a struggle means when you come with a bang, it just happens. And I worked in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada, and all my first films in everywhere, they came with a bang. So that was my journey the first time. Second time around, I've already been working for 10 years. मैंने स्टार्ट ऐसे किया था कि मैं अपने बच्चों से दूर होके 2 दिन का काम करूं, 4 दिन का काम करूं. ऐसे करते करते लोगों को पता चले या ना पता चले, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था. But now that I'm at this stage of my life, my children are grown up, I'm doing bigger roles, better roles, more movies, and mostly, you know, like OTT platform and in the south. So I didn't have too much to talk about. Of course, last year मेरी एक फिल्म रिलीज हुई थी करतम भुट्टम with Vijay Raz and Shreyas Talpade ji. It was a theatre release which gave me a lot of happiness. Where, as an artist, when you see your name flash on the silver screen, it feels amazing. So again this year, with Bapaji's blessings, I'm currently doing 2 Hindi projects. One is with director Hansal Mehta, and it's an ensemble cast with Vijay Verma, Riya Chakraborty, Anil Kapoor, and so many. And it's a Netflix original. And my second one is a theatre release theatrical film. It's called, it's with Manoj Bajpayee, and Chinmay ji is the director. So I'm very, very excited because I've got so that's going to be my Netflix debut. I've done a lot with Z5, Hotstar, Amazon, but this is going to be my Netflix debut and a theatre release again. So I'm really, really excited and grateful. Okay, last thing, wishing everyone, and in the end, Ganpati Bappa Moriya. Yeah. And it's all. I wish you all a very, very happy Ganesh Utsav. May Lord Bappa bless everybody, and Jai Ganesh. I would like to sing that actually. Ganpati Bappa Moria, Puja Varshi Lokarya. So thank you very much. Thank you.